में हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग। इससे पहले मैंने अपना पार्ट 1 डिस्कस किया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को जो मैंने अपलोड किया है, ताकि आपको ये पार्ट और भी अच्छे से समझ में आ सके। नाउ कम टू द पॉइंट। We will discuss states of matter. There are 3 states of matter: solid, liquid और gas. क्या है ये states of matter? कैसे बनी states of matter? तो क्या है ये states solid, liquid, gas? ये ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स जो भी ये मैटर्स हैं, इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे प्रेजेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, वो कैसे अरेंज हैं, उनके बेस पर इनको डिवाइड किया गया स्टेट्स को 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। For now we are going to discuss in the tabular form of all these solid, liquid and gas. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉलिड में अगर हम एग्जांपल लें, अपना कोई भी एग्जांपल लें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ से रिलेटेड, वुड हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, कुछ भी, तो हम देखेंगे कि पेन है तो पेन की जो शेप होती है, फर्स्ट पॉइंट इज़ शेप। जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, आप पेन की शेप को चेंज नहीं कर सकते हो, उसे प्रेशर लगा के उसको तोड़ नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब जाके उसको वो टूटेगा, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होगी, शेप फिक्स्ड होती है। अब ये शेप फिक्स्ड क्यों होती है? इसमें कोई भी पार्टिकल है, जैसे सॉलिड का कोई भी पार्टिकल है, उसके बीच का अगर हम कोई एक छोटा सा पोर्शन लें तो देखेंगे कि उसमें जो ये हमारा एक सॉलिड है, सॉलिड का अगर हम छोटा सा पोर्शन लेंगे तो उसके बीच में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड द पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें एटम्स कहते हैं, जिनको अब हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये एटम्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स प्रेजेंट होता है। एक ही चीज़ याद रखनी है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स और स्पेस कैसा प्रेजेंट है। सॉलिड में पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस बहुत कम होता है। डेट्स वाई ये आपस में बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बंधे हुए होते हैं, तो इनको तोड़ना मोड़ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इनकी शेप फिक्स्ड होती है। डेट्स वाई इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, इसीलिए ये रिजिड भी होते हैं कि भाई हमें तो तुम तोड़ नहीं सकते, हम फ्लैक्सिबल नहीं हैं, वी आर नॉट फ्लैक्सिबल। इंटरमॉलिकुलर स्पेस इनके बीच में बहुत कम होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो फिक्स्ड होती है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से ही। इनको अगर हम टेम्परेचर देंगे तो इनमें फोर्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी लो होती है। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। शेप हो गया हमारा, रिजिड हो गया हमारा। अब डिफ्यूज़न क्या होता है कि कुछ सॉलिड जो होते हैं कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड, जैसे सॉल्ट, शुगर, ये लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ये एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं डिफ्यूज़न में, कि कुछ सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं होते, इसलिए इनका डिफ्यूज़न रेट थोड़ा कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्योंकि इनके बीच में इनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस कैसे करेंगे, इस जगह ही नहीं होगी तो आपस में और कहाँ अंदर जाएंगे वो, इसलिए वी कांट कंप्रेस दैम। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम। मैंने आपको बता दिया कि फिक्स्ड होता है। फ्लो कैन नॉट फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि आपस में एक दूसरे को बांधे हुए होते हैं, हम अलग नहीं होंगे, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, इनका कंसेप्ट होता है। डेंसिटी, अब ये क्या चीज़ है डेंसिटी, ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। तो डेंसिटी होती है कि मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज़ अ साइंटिफिक लैंग्वेज, एक इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी बात करें तो हम किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस का कोई पर्टिकुलर पीस ले लें, कोई पर्टिकुलर पोर्शन ले लें, उस पोर्शन में, जैसे यहाँ पे ये मैंने एक पोर्शन लिया है, यहाँ पे छोटा पोर्शन लिया है, इन पोर्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं, डेट इज़ कॉल्ड द डेंसिटी। तो सेम यही चीज़ है, मास अपॉन वॉल्यूम, कितने स्पेस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर हम स्पेस को फिक्स्ड कर दें, मतलब पोर्शन को फिक्स्ड कर दें, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, डेट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी आप देख ही रहे हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, छोटा सा पीस इसका भी लिया सॉलिड का, छोटा सा पीस लिक्विड का भी लिया, तो सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा प्रेजेंट है रेदर देन लिक्विड से।
तो डेंसिटी हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, टेम्परेचर देने के बाद भी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद हम इनको मेल्ट कर पाते हैं या अलग कर पाते हैं। उसके बाद इंटर पार्टिकल स्पेस आप देख ही रहे हो कि इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं है, इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल है, कंप्रेसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बांधे हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, ताकि इनकी अरेंजमेंट और ज्योमेट्री भी पैक्ड फॉर्म में होती है। तो ये हो गया, दिस ऑल इज़ अबाउट सॉलिड। नाउ कम टू लिक्विड। लिक्विड में अगर हम एग्जांपल लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वाटर है, मिल्क एक सबसे इजी एग्जांपल है जो आप डेली देखते भी हो। तो वाटर और मिल्क को आप किसी भी कंटेनर में डालते हो तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। क्यों शेप ले लेता है? क्योंकि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस, मतलब सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है। ये आप देखो यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, और ये जो रेड कलर से दिख रहा है दैट मीन्स ये थोड़े थोड़े मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। अब इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है तो ये इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसकी उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। इनके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स कैसा होता है? वो फोर्स इनको आपस में, मीन्स बल्क में बांध के तो रखता है, लेकिन उनकी शेप को फिक्स नहीं कर पाता है, इतना फोर्स होता है। इनके अंदर इतना फोर्स था सॉलिड में कि वो उनको बल्क में भी बांधा हुआ था और शेप में भी बांधा हुआ था। इनके अंदर थोड़ा सा फोर्स कम होता है कि इनको बल्क में तो बांध के रखता है, पानी आपस में बंधा हुआ है, एक है पूरा, जितना हम गिलास में डालेंगे गिलास में पूरा पानी एक साथ रहेगा, लेकिन शेप चेंज कर देता है, इतना फोर्स नहीं होता है उसके बीच में। इसको आप इस तरह से समझ लो। उसके बाद आता है आपका डिफ्यूज़न। हमने देखा कि लिक्विड की डिफ्यूज़न रेट सबसे ज़्यादा होती है। जैसे आप मिल्क में वाटर मम्मी मिलाती हैं, देखा ना, तो वो आपस में मिल जाता है, घुल जाता है, हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही लिक्विड में हमने शुगर या सॉल्ट डालते हैं, वो भी उसमें घुल जाती है, मिल जाती है, डिफ्यूज़न हो गया। ऐसे ही लिक्विड के अंदर गैसेस भी मिल जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसेस इसमें मिली हुई होती हैं, मिल जाती हैं, घुल जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं। तो इसलिए जो डिफ्यूज़न है, लिक्विड का डिफ्यूज़न है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। अब कंप्रेसिबिलिटी क्यों? क्योंकि इनके बीच में भी स्पेस बहुत कम होता है, तो इनको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वी कांट कंप्रेस दैम, ठीक है। रिजिड नहीं होते हैं, ये हम देख ही रहे हैं, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं, चाहे हमने उसे जग में डाला हो, चाहे हमने उसे ग्लास में डाला हो, उसका शेप ले लेंगे। हम बीकर में डालेंगे, बीकर का शेप ले लेता है लिक्विड, तो रिजिड नहीं होता है। उसके बाद वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अगर हम 1 लीटर मिल्क लेते हैं, उसे जग में डालते हैं, तो वो जग की शेप लेगा, लेकिन रहेगा 1 ही लीटर। उसे हम किसी बीकर में डालेंगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन चाहे वो ले रहा है शेप आपकी इसकी ले लेगा बीकर की, लेकिन रहेगा 1 लीटर ही। तो वॉल्यूम क्या हुआ? सेम ही है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फोर्स है वो इतना है कि वो पार्टिकल्स को बांधे हुए है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, फ्लो करता है ईजिली। आपने देखा है कि अगर आप उसे फैला दोगे, गिरा दोगे, तो वो फ्लो कर जाएगा। डेंसिटी हमने देखी यहाँ पे कि जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से इसमें थोड़ी सी कम होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े कम प्रेजेंट है सॉलिड से। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इसको एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है सॉलिड से। अगर हम इसको गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, एक टाइम के बाद वो बॉयल होने लगता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है रेदर देन सॉलिड। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल स्पेस। हम लोग देख ही रहे हैं कि इंटर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, थोड़ा प्रेजेंट है, सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट है। फोर्स जो है इनके बीच में इतना है कि ये आपस में बल्क में एक दूसरे को बांधे रख रहे हैं, शेप में नहीं रख रहे हैं। तो इसी वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, अरेंजमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो वीक होता है, क्योंकि थोड़ा इनके बीच में फोर्स कम होता है सॉलिड से। इस पिक्चर से आपको, मुझे लगता है इस पिक्चर से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दिस इज़ सॉलिड और दिस इज़ लिक्विड, दिस इज़ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, दिस इज़ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स।
तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ कम टू गैस। गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दीज आर ऑल गैसेस। तो गैसेस में जितना मतलब गैसेस का क्या फॉर्मूला होता है कि हमें एक्सपेंड होना है, हमें जितना स्पेस मिल जाए हमें उतना स्पेस ले लेना है। कंटेनर का जितना भी स्पेस मिल गया, जितना भी बड़ा कंटेनर है उसमें डालेंगे तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। लिक्विड के केस में ऐसा नहीं था, वो कंटेनर की शेप ले रहा है, लेकिन जितना आना है मतलब हाफ ग्लास वाटर है तो हाफ ही गिलास तक आएगा, वो फुल ग्लास तक नहीं आएगा। लेकिन इसके केस में क्या है, गैस के केस में कि हाफ हाफ ग्लास नहीं है, हाफ जितना हम डालेंगे वो पूरे ग्लास को ले लेगा। जग में अगर गैस को हम फिल करें तो वो जग की पूरी शेप ले लेगा, इस तरह से समझ लो इसको। हालांकि इसीलिए गैस को हमेशा ऊपर से हमें बंद करना पड़ता है। कोई भी कंटेनर जो हम गैस के लिए यूज़ करते हैं उनको ऊपर से हमें बंद करना पड़ता है, नहीं तो वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगी। तो इसलिए कंटेनर का शेप ले लेते हैं, एक्सपेंड होते हैं मतलब फैलते हैं बहुत ज़्यादा, इनमें मूवमेंट के लिए मूवमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा। इनको अलग अलग रहने का शौक़ होता है, हमें अलग रहना है, हमें दूर रहना है, इस तरह से समझ लो। डिफ्यूज़न इनका क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई स्पीड से मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, तो इनमें डिफ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि इनकी स्पेस, ये देखिए ये गैस का मैंने दिखाया, यहाँ पे गैस का पार्ट के हमने एक पीस लिया, इस पे यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस है। और ये इस तरह से ये जो ये दिख रहा है रेड रेड, ये इसका मतलब है कि ये मूवमेंट हो रहा है, इनके इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, तो ये इधर उधर मूव करते हैं, इसलिए इनके मूवमेंट को रैंडमली मूवमेंट करते हैं, कहीं भी मूवमेंट करते हैं, बस भाग रहे हैं, भागना है हमें, तो इस तरह से समझ लो। तो इनके बीच में स्पेस कितना ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इनके बीच में फोर्स नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। डेट्स वाई इनके बीच में क्योंकि फोर्स नहीं है, तो अगर हम कंटेनर को खोल देंगे तो पूरा ये फैल जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, तो डिफ्यूज़न रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑलरेडी इनमें मूवमेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये समझ लो पहले से इतनी ज़्यादा होती है, अगर हम इनको टेम्परेचर देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जब खाना गर्म करते हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो पूरे घर में, घर के बाहर उनकी उसकी जो स्मेल होती है वो फैल जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि डेंसिटी इसकी कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत कम प्रेजेंट हैं, रेदर देन लिक्विड से अगर हम बात करें, लिक्विड में ज़्यादा थे, सॉलिड इसमें गैस में थोड़े कम कम है, मीन्स इसकी डेंसिटी कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो यहाँ से अगर हम इसको प्रेशर दें, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ईज़िली कंप्रेस कर सकते हैं। तभी हम लोग इतने छोटे सिलेंडर में इतनी सारी गैसेस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस और सीएनजी गैसेस हम लोग फिल कर पाते हैं और उनको अपने घरों में यूज़ कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्पेस। इनको कंप्रेस करके उन छोटे छोटे सिलेंडर्स में बहुत सारी गैसेस फिल कर दी जाती हैं और उनको यूज़ किया जाता है। वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जितना स्पेस मिलेगा उतने स्पेस में ये चले जाते हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, इनके फोर्स बहुत कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी वीक, इसलिए कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। फ्लो कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो कि फ्लो कर जा रहे हैं। डेंसिटी की हमने देख ही लिया, बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी भी हमने देख ली कि बहुत ज़्यादा होती है। रिजिड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जहाँ जैसे मर्ज़ी चाहे हम ये मूव करते हैं, जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंटर पार्टिकल स्पेस हमने देख लिया, बहुत ज़्यादा है, फोर्स बहुत कम है, तो इसलिए पैकिंग जो है इनकी बहुत पुअर होती है। कंटेनर का शेप मीन्स दे फिल द कंटेनर, नो कोई इनकी फिक्स्ड से शेप नहीं होती है, कंटेनर को पूरा फिक्स कर दे, पूरे कंटेनर में आ जाते हैं। आई होप कि इस डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें रबर बैंड, रबर जो होती है उसको हम जब स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेती है, तो क्या वो भी सॉलिड है? तो यस। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी रबर को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें हमने एक एक्सटर्नल फोर्स दिया, वो अपने आप से अब शेप चेंज नहीं कर रही है, उसको हम एक एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तब उसकी शेप चेंज होती है। जब हम उसको छोड़ देंगे तो वो अपनी शेप वापस ले लेती है। तो उसने अपनी शेप वापस ले ली, दैट मीन्स दिस इज़ अ सॉलिड। उसको जब हम कोई बाहर से फोर्स दे रहे हैं, तब जाके
उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है, अपने आप से वो शेप चेंज नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम उसके फोर्स को हटा देते हैं तो वो फिर से अपनी शेप वापस ले लेती है। इसलिए ये सॉलिड कहलाती है। स्पेशल टाइप के सॉलिड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि शुगर या सॉल्ट जो भी है, उनको जब हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो अपने कंटेनर की शेप ले लेते हैं। तो मीन्स उनकी शेप चेंज हो रही है? नहीं। अगर हम शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल्स की बात करें तो उनकी क्रिस्टल्स की शेप चेंज नहीं होती है। कि क्रिस्टल्स को देखो आप, तो उनकी क्रिस्टल्स की शेप चेंज नहीं होती है, चाहे हम उसे हाथ में लें या प्लेट में लें। इसलिए दिस इज़ आल्सो अ सॉलिड। नेक्स्ट आता है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो होता है उसको जो हम कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, मतलब उसमें कंप्रेसिबिलिटी है। तो इज़ इट अ सॉलिड? यस, इज़ इट अ सॉलिड। क्यों? क्योंकि कभी स्पॉन्ज देखो, उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं। इन होल्स में एयर भरी हुई होती है। एयर मीन्स गैस। तो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये जो एयर है, ये जो माइन्यूट होल्स के अंदर एयर है वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने से ये कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी शेप में आ जाएगा। और जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये एक टाइम तक ही कंप्रेस होता है, मतलब जितनी एयर है उतनी निकल गई, उसके बाद उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भी एक टाइप का सॉलिड है। सॉलिड की शेप तो चेंज हो रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एयर होल्स, एयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से गैस प्रेजेंट है, ये गैस निकली है, नॉट अ सॉलिड। कोई सॉलिड इसमें से बाहर नहीं निकला है। तो इसकी वजह से इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन दिस इज़ आल्सो अ सॉलिड। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। हाउ कैन एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ अंडर द वाटर? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेज हैं, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। इनको डिज़ोल्व गैसेस बोलेंगे। डिज़ोल्व हो जाती हैं तो ये पानी में ईजिली डिज़ोल्व हो जाती हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि डिफ्यूज़न रेट जो होती है गैसेस की बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसी वजह से डिफ्यूज़ हो जाती हैं वाटर के अंदर, और जो अंडर वाटर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो ईज़िली ब्रीथ कर पाते हैं, ईज़िली पानी के अंदर रह पाते हैं। नेक्स्ट आता है वाई द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन द सॉलिड? सॉलिड से लिक्विड की डिफ्यूज़न रेट क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उनके बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है रैदर देन सॉलिड, इसलिए उसके पार्टिकल्स थोड़ा मूव कर पाते हैं फ्रीली, इसलिए उसकी डिफ्यूज़न रेट सॉलिड से ज़्यादा होती है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, why the rate of gas why the rate of diffusion of gas is higher than the liquid? इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सेम उसका आंसर रहेगा कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, वो फ्रीली मूव कर लेते हैं। फ्रीली मूव करने की वजह से ही उनका जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। Now give an example that shows the gases are compressible than liquid and solid। एक इस टाइप का आपको उसमें बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नहीं है, एक एग्जांपल दे रखा है सिरिंज वाला। तो उसमें आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि गिव एन एग्जांपल दैट शोज द गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल दैन लिक्विड एंड सॉलिड। हमने यहाँ पे क्या लिया है, थ्री सिरिंज लिए हैं, 3 सिरिंज लिए हैं। इन सिरिंज में एक सिरिंज को हमने खाली छोड़ा है। खाली छोड़ने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर गैस फिल है। दूसरे में हमने कोई भी लिक्विड डाला है, कोई भी वाटर डाला है या कुछ भी लिक्विड लेते हैं। थर्ड में हमने सॉलिड डाला है, कोई भी सॉलिड, चॉक डाला है, आपकी बुक में भी चॉक का एग्जाम्पल लिया है। तो हम देखेंगे क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम, सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है, लिक्विड में बहुत कम होता है, लेकिन हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इन दोनों केसेस में हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो पिस्टन नीचे नहीं जाएगा, कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन क्यों, ये मैंने इसलिए अलग से आपको दिखाया कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, ये स्पेस प्रेजेंट है। तो जब हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो ये स्पेस की वजह से ही पिस्टन नीचे जाएगा, पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के और पास आने लगेंगे, इसलिए हम इसको ईजिली कंप्रेस कर पाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग गैस को बहुत ईजिली कंप्रेस कर पाते हैं रैदर देन लिक्विड और सॉलिड। नाउ
एक और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन वी कम टू नो दैट समथिंग इज़ कुकिंग इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग हेयर। हम कहीं से आए, अरे कुछ बन रहा है, या किसी के घर से खुशबू आ रही है। क्यों खुशबू आ रही है? क्योंकि वो खुशबू हमारी नोज़ तक आ रही है। क्यों आ रही है नोज़ तक? क्योंकि ये एयर में जो खाने के पार्टिकल्स, मतलब खाने की खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और स्प्रेड हो रहे हैं। स्प्रेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो गैस होते हैं उनकी जो डिफ्यूज़न रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड से मूव करते हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हाई स्पीड से मूव करते हैं, एक दूसरे को बांधते नहीं हैं, एक दूसरे को किसी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़े नहीं रखते हैं, ईजिली मूव कर पाते हैं। बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न वेरी फास्ट इन द गैसेड, दैट्स वाई वो खाने की खुशबू हमें कहीं से भी, हम उसके जब बहुत करीब हमें नहीं जाना पड़ता है, थोड़ा दूर होंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ अच्छा बन रहा है या कुछ खाना। या इसमें एक क्वेश्चन और परफ्यूम वाला भी आता है कि किसी ने कमरे में परफ्यूम लगाया, तो आप कमरे में बाहर हो तब भी आपको स्मेल आएगी कि अरे किसी ने परफ्यूम लगाया, अरे इसने ये वाला परफ्यूम लगाया। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न रेट बहुत ज़्यादा होती है गैसेस की, डेट्स वाई। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो मेरे को रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए, मैं आपके रिव्यूज़ का वेट करूँगी। थैंक यू।